हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम। जानकारों का मानना है कि यह आजाद भारत की तारीख में भारतीय मुसलमानों के मिल्ली मफादात पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है और इससे दूर रस नताइज बरामद होंगे, बल्कि तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। Why the Jammu Kashmir Assembly has let down 250 million Muslims of India? क्या कहेंगे? आपके पास 60 के लगभग MLAs हैं और 70% से ज्यादा आपकी आबादी है, और आपने फिर वही सवाल है कि आपने भारतीय मुसलमान जो बड़ी उम्मीद की निगाह से आपको एक एल्डर ब्रदर की तरह ट्रीट कर रहे थे, और वहां पे एक मैसेज आएगा और इसको जो है आउटराइटली रिजेक्ट, आपको एक अपना ओपिनियन देना था। तो मैं नहीं कह सकता, हमने अपनी तरफ से कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपके साथ हूँ, आपसे इत्फाक करता हूँ कि रेजोल्यूशन मूव होना चाहिए था और एडजर्नमेंट मोशन अलो होना चाहिए था, और रूल को मिसअंडरस्टूड किया गया कि आपको दिल्ली की खुशनुदी हासिल करने के लिए सारा ड्रामा किया, और आपने इससे बचने के लिए रेजोल्यूशन न पास करने की नीयत से ये सारा कुछ किया गया हुक्मरान जमात की जानिब से। जो यहाँ का मीडिया है वो भी कंट्रोल्ड है, ये चाहे आप माने चाहे ना माने कि मीडिया पर भी कदगने हैं, और मीडिया को डरा के भी रखा जाता है यहाँ जम्मू कश्मीर में। यहाँ वो जो आईनी हकूक दीगर जगह के सिटीजन्स को है वो यहाँ नहीं। वो सारी रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी, इज अ फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट आल्सो एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और उसने ये कहा कि कश्मीर ने, यानी आप लोगों ने वक्फ तरमीमी बिल पर मोहर तस्दीक शब्द कर दी। रेजोल्यूशन को अगर आप कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, आपने अपनी तरफ से उसको डिसअप्रूव कर दिया, दैट्स ऑल। होना क्या है, होगा तो वही जो मोदी साहब चाहें। आपका बाबरी मस्जिद का वो देख लीजिए, जो एक टाइटल शूट था उसको आस्था का सवाल बना दिया गया, और हशर क्या हुआ आपको मालूम है। CAA पर हम लोगों ने, यानी भारतीय मुसलमानों ने स्टे मांगा तो नहीं दिया गया। उसके बाद ट्रिपल तलाक जो था, सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसका क्या हशर हुआ। ठीक है जी। हिजाब बैन अक्टूबर 13, 2002 का फैसला आपके सामने है। ज्ञानवापी जो है सर्वे के लिए चंद्रचूड़ के पास चले गए, और इस और मुसलमानों ने, जमीयत उलमा हिंद ने उसकी मखालफत की कि देयर इज ए एक्ट कॉल्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, लेकिन उसने उसको ताक पे रख के कहा नहीं, सर्वे हो जाने दीजिए, कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद आपका 370 का फैसला, जिसमें आपके तमाम लॉयर्स ने, भारत की लीगल ल्यूमिनरी ने कहा भाई ये हो ही नहीं सकता। जब हम वो क्योंकि आप उसमें खुद बहस कर रहे थे और वो जो है लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, जब हम आप लोगों की दलाइल सुनते थे, हम समझते कि ये कौन छीन सकता 370, ये तो परमानेंट एक चीज है और ये तो हमें मिल के रहेगी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के मतलब मोदबाना तरीके से मैं तो यही कह सकता हूं, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुनसिफ, हमें यकीन है हमारा कसूर निकलेगा। कितने पुरुमीद है खान साहब। शुड हैव रिजेक्टेड इट, लेकिन मुमकिन नहीं हो सका, बावजूद इसके कि हमने बहुत कोशिश की कि इस रेजोल्यूशन को पेश किया जाए, उस पर वोटिंग हो। उसमें बीजेपी ने भी बहुत हंगामा कर दिया। वक्फ तरमीमी बिल 2025 भारतीय पार्लियामेंट के दोनों ईवानों से पास होकर सदर हिंद के दस्तखत शब्द करके अब एक कानून बन चुका है, और जानकारों का मानना है कि यह आजाद भारत की तारीख में भारतीय मुसलमानों के मिल्ली मफादात पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है, और इससे दूर रस नताइज बरामद होंगे, बल्कि तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। इसी पर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं आज साबिक जज, ठन्ना मंडी असेंबली हल्के के रुकने असेंबली मुजफ्फर इकबाल खान साहब। खान साहब से हम यह जानना चाहेंगे कि ऐसे में कि जब इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पूरे भारत का 25 करोड़ मुसलमान सीख पा है, सड़कों पर है, एहतजाज कर रहा है, तो इस दौरान वो जम्मू कश्मीर की असेंबली की जानिब बड़ी उम्मीद की निगाहों से देख रहा था कि यहां से इसको रिजेक्ट किया जाएगा, मुस्तरद किया जाएगा, कम से कम, क्योंकि एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, खित्ता है। कि वाई द जम्मू कश्मीर असेंबली हैज लेट डाउन
250 मिलियन मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, कोशिश की हमने सबने कि भाई रेजोल्यूशन मूव हो, एडजर्नमेंट मोशन भी मूव किया। हमारे स्पीकर साहब ने अपनी रूलिंग दे दी इस पर कि क्योंकि मैटर सब जुडिस है और मैटर जो है वो कंसर्न इस गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं है, तो एक रूल कोट करके उन्होंने कहा कि भाई मैं इसको अलो नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी लेजिस्लेटर्स ने, हम सब ने अपनी जो नाराज़गी थी और अपना डिसअप्रूवल टुवर्ड्स दिस एक्ट, वो हमने एक्सप्रेस किया, वो रिकॉर्ड में भी आया और लोगों तक भी पहुंच गया। होना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक रेजोल्यूशन मूव होना चाहिए था, इसको कंडेम करना चाहिए था, वी शुड हैव रिजेक्टेड इट। लेकिन मुमकिन नहीं हो सका, बावजूद इसके कि हमने बहुत कोशिश की कि इस रेजोल्यूशन को पेश किया जाए, उस पर वोटिंग हो। उसमें बीजेपी ने भी बहुत हंगामा कर दिया और बीजेपी के साथ कुछ और पार्टीज भी मिल गई जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि ये रेजोल्यूशन का मामला जो है ये ना आ सके मंजर आम पर। मैं समझता हूँ कि ये भी हमारी कामयाबी है कि हमने हाउस में जो बात कहनी थी वो कह दी, और स्पीकर ने जब क्लोज की प्रोसीडिंग तो उसने भी ऑन रिकॉर्ड ये कह दिया है कि हम जो हाउस की जज्बात हैं मैं उसको समझता हूँ, हाउस कहना क्या चाहता है, लेकिन रूल की वजह से मैं इसको अलो नहीं कर पाया। लेकिन मैंने सब कुछ सुना है और मैं महसूस भी करता हूँ कि इस वक्त हाउस क्या कहना। खान साहब, जिस रूल की वो बात कर रहे हैं उस रूल को इन्होंने टोटली गलत कोट किया है, जिस पर आप भी वजाहत कर चुके हैं। ये अदालत के जेरे समात अभी था नहीं, अभी पिटीशन एडमिट नहीं हुई, अभी कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, आप भी कह चुके हैं और कई लोगों को हमने भी, हमारी भी मालूमात के मुताबिक। और ये आपको अजीब नहीं लगता कि एक जानिब तमिलनाडु, जहां पे 6% वहां की आबादी जो है मुसलमानों पर मुश्तमिल है और सिर्फ 5 MLA हैं, और वो इसको रिजेक्ट करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हैं। इसी तरह आप कल वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी ये कह रही है कि कानून है और हम इसको लागू हरगिज नहीं करेंगे। इसी तरह कर्नाटक में बाकी कई जगहों पर यह हुआ है। तो ये अजीब नहीं लगता कि मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन, और जहां पे आपके पास 60 के लगभग MLA हैं और 70% से ज्यादा आपकी आबादी है, और आपने फिर वही सवाल है कि आपने भारतीय मुसलमान जो बड़ी उम्मीद की निगाह से आपको एक एल्डर ब्रदर की तरह ट्रीट कर रहे थे, और वहां पे एक मैसेज आएगा और इसको जो है आउटराइटली रिजेक्ट, आपको एक अपना ओपिनियन देना था। तो ये लगता नहीं है कि ये बहुत ही गलत हुआ है और आपने, यू हैव लेट डाउन द इंडियन मुस्लिम्स? हमने कोशिश की, लेट डाउन तो मैं नहीं कह सकता, हमने अपनी तरफ से कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपके साथ हूँ, आपसे इत्फाक करता हूँ कि रेजोल्यूशन वो होना चाहिए था और एडजर्नमेंट मोशन अलो होना चाहिए था, और रूल को मिसअंडरस्टूड किया गया। लेकिन इससे पहले कि हम स्पीकर साहब को ये बताते कि अभी मैटर सब जुडिस नहीं है, मैंने कोशिश की, पूरा जो हाउस था वो हंगामे का शिकार हो गया था, और उस हंगामे में स्पीकर साहब ने अपनी एक रूलिंग दे दी। इस हंगामे को भी तो आपके हरीफ जो एक फिक्स्ड मैट बता रहे हैं, क्योंकि उस रेजोल्यूशन से बचने के लिए एक हंगामा आराई की गई और फजूल किस्म की हंगामा आराई, और अपने ही स्पीकर के खिलाफ आप उठ खड़े हुए और आपने कहा भाई हमें इस पर बहस करनी है, बहस करनी है, बहस करनी है, जबकि बहस की भी कोई जरूरत नहीं। 2 लाइनर रेजोल्यूशन वुड हैव बीन एनफ। और उसके बाद जब आपके अपोजिशन मेंबरान ये कहते हैं अगर आप गलत कर रहा, आपका स्पीकर आपको एलो नहीं कर रहा, लेट्स रिमूव हिम, आइए उसके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं। तो उसमें क्योंकि स्पीकर भी आपका, आप अपने इंसान, अपने बंदे के खिलाफ झगड़ भी रहे, तो इस तरीके से आपने बीच बचाव करके, यानी एक माना जाता है कि आपको दिल्ली की खुशनुदी हासिल करने के लिए सारा ड्रामा किया, और आपने इससे बचने के लिए रेजोल्यूशन न पास करने की नीयत से ये सारा कुछ किया गया हुक्मरान जमात की जानिब से। और मुझे तो ये नहीं लगता है कि खुशनुदी, इससे क्या खुशनुदी हासिल होनी थी। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी दिल्ली की खुशनुदी जो है वो इसमें हो जाएगी कि अगर हम रेजोल्यूशन नहीं करेंगे कि जम्मू कश्मीर के हालात दीगर हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ
आज़ादी इजहार और ख्याल पर जो आज भी कदगन हैं वो हैं, अपनी जगह मौजूद हैं। और लोगों में आपने कहा कि बाकी जगह प्रोटेस्ट हो रहा है और गोया आप मानते कश्मीर हैं कि यहाँ पे इजहार राय की आजादी पे कदगने हैं, आपको खुले तौर पे इजहार नो राय नहीं? मुझे नहीं। हाँ हाँ, मैं जनरल जो प्रोटेस्ट की बात आप हाँ कर रहे हैं हाँ ना कि हाँ लोग हाँ सड़कों पे हाँ। हैं, नहीं, असेंबली को भी इजहार तो राय की आजादी नहीं है? असेंबली के अंदर तो हर हमने बोलने हाँ। की कोशिश हमें है कि हम्म फॉर विद इन हम्म फोर वॉल ऑफ द असेंबली यू हम्म कैन स्पीक एनीथिंग हम्म अनलेस इट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय रूल्स। तो वहाँ तो नहीं है, लेकिन बाहर जो आपने प्रोटेस्ट की बात की तो वो उसकी वजह ये भी है कि यहाँ हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। और इवन जो यहाँ का मीडिया है वो भी कंट्रोल्ड है। ये चाहे आप माने चाहे ना माने कि मीडिया पर भी कदगने हैं और मीडिया को डरा के भी रखा जाता है यहाँ जम्मू कश्मीर में। यहाँ वो जो आईनी हकूक दीगर जगह के सिटीजन्स को है वो यहाँ नहीं वो मिल रहा। सारी बातें अपनी जगह से, यू फर्स्ट यू हैव टू परफॉर्म, देन इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मीडिया, सोशल मीडिया, अल्टरनेट मीडिया, अदर मीडिया, देर आर सो मेनी अदर मीडिया हाउसेज, इवन इंटरनेशनल मीडिया, वो इस तरह की चीजों को पिकअप करते हैं। लेकिन जब आप ही खुद शर्माएं, आप ही पीछे हटें, आप दो लाइनें रखकर एक रेजोल्यूशन ना लाएं, तो मीडिया की जमा वो तो हमें सब मालूम है। तो बहरहाल ये मैं आपसे क्योंकि जिस तरीके से वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को उस दिन टूलिप गार्डन में किरण रिजिजू जी के साथ देखा गया, अपोजिशन ने तो यह भी इल्जाम लगाया कि रेड कार्पेट जो है उनको वेलकम दिया गया वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हैं। इतना संजीदा मसला है जिस पर पूरे भारत में इस वक्त गम और गुस्सा है, लोग सड़कों पर हैं, और वो बिल पास हो जाता है और ये पता होते हुए कि वो असेंबली में डिस्कशन के लिए आएगा। और ये क्या क्या इत्तेफाक था जिस तरीके से कल से वो डिफेंड कर रहे हैं, बल्कि किरण रिजिजू जी साहब भी जो दिफा में आ गए, वो कह रहे नहीं इट वाज ए चांस मुलाकात। तो क्या उनका वहां पे जाना वजीर आला के, ये इसको आप महज एक इत्तेफाक कहेंगे? देखिए, अगर वो कह रहे हैं, किरण रिजिजू अगर कह रहा है कि ये इत्तेफाक है, उमर साहब ने भी ये कहा कि इत्तेफाक है कि मेरी उनकी वहाँ मुलाकात हुई। और जाहिर सी बात है कि अगर किसी मिनिस्टर को कोई मिलना चाहेगा तो वो चलते चलते रास्ते में किसी पार्क में नहीं मिलेगा। हम्म नॉर्मल हालात में भी अगर किसी मिनिस्टर को मिलना, मैं उतना तंग नजरी से इस चीज को नहीं देखना ये बिल्कुल चाहता। तंग नजर नहीं है, कौन कहता है? नहीं नहीं, सुनिए बिल्कुल सुनिए बिल्कुल सर, आप मेरी बात सुनिए। मैंने सुने देखिए, हाउस सेशन में है, इतने गंभीर मुद्दे पे बात हो रही है, और पार्लियामेंट में एक जिसको आप अनडेमोक्रेटिक, जिसको आप कहते हैं कि आपके आपके आईन दस्तूर हिंद की दफा 14, 15, ठीक है जी, 21, 25, 26, 29, 301 की खिलाफ वर्जी धज्जियां उड़ाते हुए कानून पास किया जाता है। और हमारे वजीर आला मोहतरम जो है, अपने वालिद जो है बीमार है, अल्लाह ताला उनको शफा करे, उनको लेकर टहलने निकल जाते हैं, ठीक है, टूलिप गार्डन में, वहां पे मुलाकात, ये सब इत्तेफाक है। कोई मुझे मुझे बताओ। आई डोंट हैव एनी रीजन टू डाउट द ठीक। सिंसियरिटी ऑफ इवन किरण रिजिजू जी या उमर साहब। हम्म अगर उन्होंने ये कहा है कि चांस वो, वरना अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई हर्ज भी है कि जब आप दिल्ली से कोई मिनिस्टर आए और यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है उसको उसके मिलने में कोई हर्ज नहीं। और हाथ मिलाने से आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपने आइडियालॉजी शेयर कर ली है। हाथ मिलाने से, बात करने से, मिनिस्टर तो है वो। अब होम मिनिस्टर आया है यहाँ तो चीफ मिनिस्टर की कर्टसी बनती है कि चीफ मिनिस्टर जाएगा उसके पास, क्योंकि वी आर यूनियन टेरिटरी, वी आर नॉट स्टेट। हमारा कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली होम मिनिस्टर के पास है और होम मिनिस्टर डायरेक्ट वहां से गवर्न करता है बहुत सारे मामलात में। और हमारा Answer, when you say that, when Kiran Rijiju says that it was a by chance mulakat or a meeting, and we have no reason to doubt it, okay, then Sam Kiran Rijiju says that वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है मुसलमानों के हक में है, ये उनकी तामीर और तरक्की के लिए है, तो तब हमें डोट क्यों करना है? वो गलत है। तब हमें डोट क्यों करना है? देखिए उसके यानी डोट अब तब करते हैं जब आपको कन्वीनियंट लगे। अमीर साहब नहीं, जी, बिल्कुल हमें पॉलिटिशियंस की हर बात पे फिर तो बिल्कुल बहुत कुछ परोसा जा बिल्कुल रहा है झूठ। जी। आप यहाँ आप बिल्कुल गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। हम्म किरण रिजिजू जो कहता है कि वक्फ एक्ट हक में है, तो वक्फ एक्ट ब्लैक एंड व्हाइट में हमारे सामने है ना, उसको हम पढ़ के कह सकते हैं कि यू आर रॉन्ग। लेकिन ये बाई चांस मीटिंग थी या अरेंज थी, हमारे पास इसका कोई सबूत सामने है नहीं। और इसमें किरण, उसके कहने में किरण रिजिजू जी का इंटरेस्ट है। क्यों? ही इज द पर्सन हु मूव द बिल एंड ही इज अ गवर्नमेंट, ही हैज टू डिफेंड इट।
मे बी गुड मे बी बैड, ही इज सपोज टू डिफेंड इट। शायद वो ये जानते हुए भी कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, वो ये नहीं कह सकता है क्योंकि उसने खुद मूव किया है। Received a phone call from Maulana Obaidullah Khan Azmi, is a former member parliament also and वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और उसने ये कहा कि कश्मीर ने यानी आप लोगों ने वक्फ तरमीमी बिल पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है, तो मेरे पास क्या जवाब था उसको कहने के लिए, यार तुम एक टू लाइनर बिल वो रेजोल्यूशन पास नहीं कर पाए और तुम्हारे वजीर आला और फारूक साहब जो है इसको मिले और एक ऐसे शख्स को जिसने ये तबाह कुन बिल इंट्रोड्यूस किया जिसका उसका ये कहना था कि तुमने इसके मोहर तस्दीक सब्त कर दी है, तो क्या कहता मैं उसको। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, पॉलिटिक्स को छोड़ दो, लेट अस फॉरगेट फॉर अ मोमेंट कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में या पॉलिटिकल पार्टी के हक में या खिलाफ बोल रहे हैं। असेंबली के रेजोल्यूशन की सिर्फ इतनी अहमियत है कि आपने अपनी रेजेंटमेंट शो कर, यस यस, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ताकि सनद रहे। स्टेट के पास कोई इख्तियार नहीं, स्टेट के पास कोई इख्तियार नहीं है कि पार्लियामेंट के बनाए हुए, हाँ जब स्टेट होती हम ये कह सकते थे कि हमारे जम्मू कश्मीर में वो लागू नहीं होगा क्योंकि इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अगर स्टेट होती तो हम किसी वक्त भी एट एनी स्टेज द गवर्नमेंट कैन टेक अ स्टैंड कि जी वक्फ तरमीमी जो एक्ट है, तरमीम जो हुई है, जो एक्ट बना है, अब हम उसको अपने जम्मू कश्मीर में लागू नहीं करेंगे। वो तब पॉसिबल था अगर स्टेट होती। एज यूनियन टेरिटरी हम वो भी नहीं कर सकते क्योंकि ये कहते हैं कुछ, हालांकि इट इज़ नोवेयर इन द लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वक्त, लेकिन जजमेंट्स हैं दो चार कि भाई ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये यूनियन लिस्ट जो स्टेट लिस्ट है उसमें आता है। अगर उसमें आता है तो हम लोग एज ए स्टेट उसको रोक सकते थे। दीगर इस रेजोल्यूशन से हम अंडू नहीं कर सकते हैं जो पार्लियामेंट ने किया है। रेजोल्यूशन का ये है कि रिकॉर्ड में ये रहना चाहिए कि हमने किया। दैट्स ऑल, दैट हैज बीन आपको अपनी बात कहनी है। बात हमने जो कहनी थी वो कह दी, वो असेंबली में हमने कोई कसर नहीं। आप रेजोल्यूशन को अगर आप कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, आपने अपनी तरफ से उसको डिसअप्रूव कर दिया, दैट्स ऑल। होना क्या है, होगा तो वही जो मोदी साहब चाहेंगे। क्या होगा आपके मेरे कहने से, क्या होगा, कुछ नहीं होना है। आपने खुद ही है तमाम कुछ नहीं होगा, जवाब दे दिया, मैं कुछ नहीं होगा। लेकिन आप बहरहाल चलिए इस बात को, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे एक वाइल्ड एक्यूजेशन के जब भी जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खड़ा रहने की बात आई, अभी हाल ही में आपने 370 और 35A के खिलाफ जो रेजोल्यूशन लाना था वो इतना गोलमोल करके लाया कि समझ नहीं आई। उसमें स्टेटहुड था ना, 370 का लफ्ज था न 35। ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन रिजेक्ट किया तो कोई उसके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद नहीं की। बहरहाल अब जो है कल डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज के तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से कल हमने तनवीर सादुक को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये कहा कि अब मुजफ्फर इकबाल खान साहब जो है इस लड़ाई को जो है सुप्रीम कोर्ट में लड़ने जा रहे हैं। आपका नाम लिया गया और आपकी जेर क़यादत देयर विल बी ए बैटरी ऑफ लॉयर्स और आप जाके लड़ने जा रहे हैं। कितने पुरुद हैं आप खान साहब इस सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ने को लेकर? देखिए, उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते हम। आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इंस्टीट्यूशन है और इख्तियार उसी को है। किसी स्टेट की असेंबली को ये इख्तियार नहीं है कि वो उसको अंडू कर सके, मास वाई कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर कि वो इसको अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करके इसको रद्द करने की इख्तियार। मैं नहीं कहता कि वो करेगा या नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, वो डिफरेंट चीज़ है, मगर पावर है। और दैट इज़ द ओनली फोरम जहां इफेक्टिवली आप कम से कम अपना केस रख सकते हैं कि ये गैर आईनी है। खान साहब, when there's a need to fight politically, 370 जब गया तो जरूरत थी एक एहतजाज हो, पॉलिटिकल फाइट हो, एक सियासी जंग छेड़ी जाए, तो आप लोगों ने, नहीं आपकी जमात ने, बाकी में जमात तो बहरहाल अभी भी आपकी हिमायती याफ्ता जमात ने जो है, आपने कहा जी अब सुप्रीम कोर्ट में छीन लाएंगे, बड़ा मजबूत केस है, कोई दुनिया की ताकत छीन नहीं सकती। और जब भी एक पॉलिटिकल मैसेजिंग की जरूरत होती है, पॉलिटिकल मैसेजिंग समथिंग वेरी डिफरेंट। देखिए, और ये कहा जाता है कि जब आप खुद पॉलिटिकल मैसेजिंग देने से डरते हैं तब क्या करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के उसके पीछे छुपते हैं, उस दीवार के पीछे। और ऐसे में जबकि अगर रिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड देखें आप, ठीक है जी, इसका सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें किसी भी तरीके से जो है ना, आपका बाबरी मस्जिद का वो देख लीजिए,
जो एक टाइटल शूट था उसको आस्था का सवाल बना दिया गया। और हशर क्या हुआ आपको मालूम है। CAA पर हम लोगों ने यानी भारतीय मुसलमानों ने स्टे मांगा तो नहीं दिया गया। उसके बाद ट्रिपल तलाक जो था, सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसका क्या हशर हुआ। ठीक है जी। हिजाब बैन अक्टूबर 13 2002 का फैसला आपके सामने है। ज्ञानवापी जो है सर्वे के लिए चंद्रचूड़ के पास चले गए और इस और मुसलमानों ने, जमीयत उलमा हिंद ने उसकी मखालफत की कि देयर इज एक्ट कॉल्ड प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। लेकिन उसने उसको ताक पे रख के कहा नहीं सर्वे हो जाने दीजिए, कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद आपका 370 का फैसला, जिसमें आपके तमाम लॉयर्स ने, भारत की लीगल ल्यूमिनरी ने कहा भाई ये हो ही नहीं सकता। जब हम वो क्योंकि आप उसमें खुद बहस कर रहे थे और वो जो है लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, जब हम आप लोगों की दलाइल सुनते थे, हम समझते कि ये कौन छीन सकता 370, ये तो परमानेंट एक चीज है और ये तो हमें मिल के रहेगी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के मतलब मोदबाना तरीके से मैं तो यही कह सकता हूं, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, हमें यकीन है हमारा कसूर निकलेगा। कितने पुरुमीद है खान साहब। All said and done, there is no other forum. यस। ये आप भी तस्लीम करेंगे। मैं खुश हूँ या नाखुश हूँ, जितनी तकलीफ इन फैसलों से आपको हुई है उससे ज़्यादा मुझे इसलिए हुई होगी क्योंकि मैं इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। वकालत हो, जजी हो, एवं आज भी मुझे इस इंस्टीट्यूशन से लगाव भी है। और जब इस इंस्टीट्यूशन की कोई इस तरह बात करता है तो मुझे बहुत तकलीफ भी होती है, लेकिन है सच है, कड़वा सच है जो आपने कहा, और शायद ही कोई ये कड़वा सच खान साहब, बोलेगा। हमने फॉर्मर जजेस को फूट फूट के रोते हुए सुना है जी, है ना तो जी, मुझे मुझे सुप्रीम कोर्ट की इस आज की हालत पर। आज की हालत जी। पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ फैसले जो है उससे लोगों की जो एतमाद था उसको ठेस पहुंचाई, जो हकीकत है। अगर मुझे पार्टी कहेगी, उन्होंने तो मुझे एज वकील कहा है कि वकील हमारा ये रहेगा, अगर वो मुझे आएंगे वकालतनामा देगा कोई तो मैं डेफिनेटली फाइल करूंगा। और मुझे भी लगता है कि दैट इज़ द राइट फोरम। हम नाउमीद नहीं हो सकते क्योंकि आखिर इसको सेटिसाइड करना, अनडू करना, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में है, वो किसी दूसरी असेंबली के इख्तियार में नहीं। या तो पार्लियामेंट खुद उसको अमेंड कर सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट उसको क्रैश कर सकता है। दो ही फोरम है हमारे पास। तो पार्लियामेंट में तो हम तो नहीं कर सकते कि इस वक्त हमारे पास ना वो नंबर है और ना ही गवर्नमेंट ऐसी है। जिन्होंने जिस गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट की है तो वो तो इसको आप वापस लेगी नहीं, इसको मजीद कोई तरमीम तो वो करेंगे नहीं। तो हमारे पास आ जाके बचता है वही सुप्रीम कोर्ट के, जहां हम जाकर दुहाई दे सकते हैं कि हमारे ये आईनी जो हकूक हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए उसकी खिलाफ वर्जी। देखिए, जुडिशरी तो अपना काम करेगी, बहरहाल अपना काम करेगी या भारतीय सरकार का काम करेगी, वो तो देखना बाकी है, जैसे हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा। लेकिन खान साहब, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए अपोजिशन मेंबरान ने पार्लियामेंट में बहस की, 15 घंटे की बहस, और बड़ी बेबाकी से किस किस का नाम लें आप, खास तौर पर हमारे नॉन मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट ने जिस जिस बेबाकी से लड़ा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, तो वाकई वो उनको हम सलाम पेश करते हैं। और आप क्या कहेंगे इस और मैंने देखा है कि मैं पिछले बरस से देख रहा हूँ, यानी इतनी इतनी वाइड, इतनी हीटेड डिबेट, इतनी वाइड डिस्कशन किसी बिल पर नहीं हुई। और लगा कि अपोजिशन मेंबरान ने, अपोजिशन चाहे वो आपका संजय सिंह हो, चाहे कल्याण बैनर्जी हो, चाहे वो हमारी कांग्रेस को छोड़ के बाकी सब ने सिमरनजीत सिंह नहीं, गौरव गोगोई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। गौरव गोगोई का अगर आप सुने, वो लीड कर रहा था कांग्रेस के। तो तमाम लोगों ने बड़े बेबाकी से लड़ा है इसके लिए, और बहुत ही दिल खुश हुआ पहली बार के माइनॉरिटी के लिए। और उन्होंने, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक था। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अपोजिशन ने तो किया, लेकिन रूलिंग पार्टीज में कुछ लोग They have got जिन्होंने numbers. मुसलमान Yes, कुछ yes, लोग yes, जिन्होंने yes, yes. मुसलमानों का वोट लिया Yes. था,
बिहार से, यस, कर्नाटका से, जेडीयू टीडीपी, यस। यस, ये लोग जो थे, इनसे मुसलमानों को बहुत तवक्का थी कि ये लोग कम से कम हमारे हकूक़ को पामाल इस तरह नहीं होने देंगे। बीजेपी से तो हमें कोई तवक्को थी नहीं, ना हम कभी तवक्को कर सकते हैं। देखो, बीजेपी का तो ये रहा है कि भाई जहाँ कहीं भी हो सके मुसलमान को डैमेज करेंगे तो उससे हमारा वोट कंसोलिडेट होगा। लेकिन एक चीज़ जो अभी आपने भी फरमाया, मैंने भी महसूस किया कि इस बार हिंदू जो पढ़ा लिखा हिंदू था या जो बाज़मीर हिंदू था, वो भी उठकर खड़ा हुआ, उसने भी बोला कि ये ज्यादती कर रहे हैं। और ये एक अच्छा शुगून है, एक खुशाइन बात है कि हिंदू लीडर्स ने इस बिल की इस तरमीम को कंडेम्ड किया है और लार्ज स्केल पे किया है। सिविल सोसाइटीज़ ने किया है, सिख कम्युनिटी ने किया है, माइनॉरिटीज़ ने तो किया ही किया, लेकिन हिंदू कम्युनिटी से भी जो राइट थिंकिंग लोग थे, उन्होंने इसको मजम्मत की। आपने सही फरमाया। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है भेड़ की खाल में भेड़िए साबित हुए। खान साहब, मुझे खुद मौका मिला हैदराबाद ट्रैवल करने का और हमने टीडीपी की लीडरशिप से, मुस्लिम क़यादत से बात की थी 3 महीने 4 महीने पहले। उन्हें यकीन दिलाया था, बल्कि यह कहा था कि अगर हम बिल के खिलाफ वोट नहीं करेंगे तो कम से कम अब्सटेन करेंगे। लेकिन बिल आखिर उनको क्या मजबूरियां आई, उस वक्त इन दो जमातों ने मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को वाकई लेट डाउन किया है। और खान साहब, इस आज की इस गुफ्तगू का हम इख्तिताम करते हैं। इसी बहस में, वक्फ अमेंडमेंट बिल की बहस के दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने एक बड़ा मशहूर शेर पढ़ा था, उस पर हम इसका इख्तिताम करेंगे कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।